बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की हुकूमत जब हटाई गई, इमरान खान साहब से हुकूमत छीनी गई, उस वक्त से पहले ही इमरान खान साहब ने आगाह कर दिया था कि किस तरह से एक साजिश हो रही है और उसके सबूत भी वो सामने ले आए थे। लेकिन उस वक्त माना नहीं जा रहा था। हमारे तज्जियाकार, हमारे सियासतदान कह रहे थे नहीं, ये सब झूठ है। अब हुआ ये है, कमाल का काम ये हो गया है कि जनाब अमेरिका से ही गवाही आ गई है। वो सबूत अमेरिका से ही आ गया है। इतना बड़ा सबूत है कि इमरान खान साहब खुद अपने ट्विटर से वो शेयर कर रहे हैं, सब वो वीडियोस देख रहे हैं, उस पर तबसरे कर रहे हैं। हमारे तज्जियाकार, हमारे सहाफ़ी उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका से उनके थिंक टैंक को चलाने वाली शख्सियत रेबेका ग्रांट ने फॉक्स न्यूज़ पर बैठ कर ही सारी साजिश का भांडा फोड़ दिया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिकी खुद से नहीं झूठ बोलते, वो जिस तरह से खुशी मना रहे हैं कि उनका प्रोजेक्ट कामयाब हो गया और वो झूठ नहीं बोलते। और अभी तो और तफसीलात सामने आएंगी कि किस तरह से जनाब यहाँ पर भिखारियों को लाया गया है, किस तरह से ये रजीम चेंज किया गया है, और आहिस्ता आहिस्ता उसके भी सबूत आएंगे। जब डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई होंगे तब और चीज़ें पता लग जाएंगी। और इमरान खान साहब ने खुद अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुतालबा कर दिया है कि बताएं जनाब, आपने ये जो कुछ किया, क्या आप की वजह से, आपके इस प्लान की वजह से जिसको आपने तकमील तक पहुंचाया, क्या पाकिस्तान में आपके लिए मोहब्बत बढ़ी या नफरत बढ़ी? ये खुद इमरान खान ने सवाल अमेरिकी सदर से कर डाला है। अब जनाब आप देखें कि हुआ क्या है। इस पर इमरान खान साहब ने वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया है, खुद ट्विटर पर आकर भी इस बारे में बात की है। अब रेबेका ग्रांट जो कि वहाँ के थिंक टैंक को चलाती हैं और दिफाई तज्जियाकार मानी जाती हैं, उन्होंने टेलीविजन पर कहा। अब एंकर ने उसे पूछा कि अब पाकिस्तान को क्या करना होगा। ये सवाल है, पाकिस्तान को क्या करना होगा, यानी अमेरिका की क्या बातें माननी होंगी, क्या करना चाहिए इन हालात में। तो वो कहती हैं कि जी देखें, एक तो पाकिस्तान को अब यूक्रेन पर भरपूर अमेरिका का साथ देना होगा और इसके साथ साथ रूस से दूरी इख्तियार करनी होगी और चीन से ताल्लुकात कम करने होंगे। ये वो बातें कही हैं उन्होंने कि जी अमेरिका के लिए करना होगा। ना सिर्फ ये बल्कि कहती हैं कि चूंकि इस तरह से नहीं हो रहा था तो इसी वजह से अब साबिक वज़ीर आज़म को हटा दिया गया। यानी अदम एतमाद का वो खुद जिक्र करती हैं कि इमरान खान को हटाने की वजह थी कि वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी लाना चाह रहा था और नहीं मान रहा था बातें, तो इस वजह से फिर उसको हटाया गया है। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि अब ये सारे मामलात जो हैं वो उसी तरह चलाए जाएंगे जिस तरह हम चाहते हैं। तो यूक्रेन पर साथ देना, आपको याद है कि यूक्रेन पर पाकिस्तान ने वोट नहीं दिया था और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और इसको खुद ऑन किया जाता है कि अमेरिका ने कहा कि जी हमने अपना पैगाम पहुंचा दिया, ये ठीक नहीं है। और फिर वो सब कुछ हुआ कि जो लेटर लिखा गया और इमरान खान सब कहते रहे हकीकत है, लेकिन उस वक्त नहीं माना गया, सब कहते थे झूठ है। यहाँ तक हमारे साथियों ने कहा कि जी वो लेटर हमने देखा हुआ है, वो भी झूठ साबित हुआ। और फिर सियासतदानों ने नहीं माना कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ है, कोई लेटर नहीं, कोई थ्रेट नहीं, कोई धमकी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो फिर वो सब सच साबित हुआ, हत्ता कि एक और इजलास नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बुलाया गया, जिसमें फिर ये चीज़ साबित हुई, तसल्ली हो गई कि जनाब बिल्कुल ये हकीकत है और इस पर डिमार्च करने का कहा गया, एहतजाज करने का कहा गया और इस पर इजलास भी हुआ और हर्फ बहर्फ जो पहला एलामिया था वो बिल्कुल उसको रीफर्म किया जाता है। तो ये साबित हो गया कि ये सब साजिश थी, ये सब पाकिस्तान को धमकी दी गई थी कि भाई अगर इमरान खान ने कंटिन्यू किया तो इसके नुकसानात होंगे और अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई, इमरान खान को हटा दिया गया तो फिर सब कुछ मुआफ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अब साबित होती चली जा रही हैं। एक और चीज़ यानी अमेरिका में सामने आ गई, थिंक टैंक्स में ये चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, उनको पता होता है, तो वो अपनी कौम से उस तरह झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम अपने लोगों की बात मानने को तैयार नहीं हैं कि जनाब नहीं, यहाँ नहीं कोई साजिश नहीं। वहाँ अमेरिका से गवाहियाँ आ रही हैं कि बिल्कुल ये हुआ है, हमने ये किया है और ये सब कुछ। लेकिन अब कहा जाएगा नहीं, वो गलत कह रही है। हमारे यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें जो लामिया आया नहीं, उसको नहीं मानना। और इमरान खान साहब ने वीडियो पैगाम में कह दिया है कि इसका वाहिद हल ये है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस को पहले ही लेटर लिख दिया है और उनके पास वो मौजूद है, वो लेटर धमकी अमेज लेटर था वो भी मौजूद है, और एक ओपन इंक्वायरी हो। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो काम हो गया है कि सारी कार्रवाई देखी जा सकती है, तो इसी तरह से ओपन इंक्वायरी हो, सब पता लगे। और फिर इमरान खान ने कहा है कि जो इसमें मीर सादिक थे वो भी चीज़ें सामने आएंगी। इमरान खान साहब के पास उसकी भी रिपोर्ट है कि यहाँ से कौन कौन उस साजिश में शामिल हुआ, कौन कौन मिला। तो ये सारे सबूत अब आ चुके हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई। फिर अब ये भी हो रहा है क्योंकि ये सारा कुछ नाकाम हुआ, कौम को पता लग गया, कौम खड़ी हो गई, आपने देख लिया। उसके बाद अब मजहब कार्ड का इस्तेमाल है, लोग खुद खड़े हो गए जाकर, जहाँ पर ये मुकदमा दर्ज किया गया उस पर PFUJ में देख रहा था
ह्यूमन राइट्स कमीशन का देख रहा था, अब दीगर सब लोग सब यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर खड़ी हो रही है कि ये जो मजहब कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी हुकूमत ने अपने मुखालफिन के खिलाफ सियासी तौर पर इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया मजहब कार्ड। अब ये उसका भी काम हो गया, वो भी नाकाम होता नजर आ रहा है। अब एक नया खेल आ रहा है कि इमरान खान की किरदार कुशी का के कुछ वीडियोस वगैरह और ये सब कोई माजी की कुछ बनू के क्या क्या किया जाएगा वो भी सामने आ रहा है। अब आप देखें कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि अब ये करेंगे क्या, होगा ये कि ये इसी तरह से करप्ट लोगों को, जिस पर व्हाइट पेपर जारी किया कि 40 अरब रुपए की इन्होंने करप्शन की, फिर इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो इनके खिलाफ थे वो गायब कर दिए। तो इस तरह के लोगों को अब बिठा दिया है लाकर, अब इनसे ये काम लिया जाएगा। ये चाहते ही ऐसे हैं कि ऐसे लोग बिठाए जाएं जो अपने मुल्क के लिए नहीं, क्योंकि उनकी कमजोरी होती है, वो हमारे इंटरेस्ट के लिए काम करें। अब ये होगा। अब आप देखें कि किस तरह से आपने देख लिया कि जो कराची में धमाका हुआ, खुदकुश हमला हो गया, उसके बाद चीन से ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं। फिर आप देखें कि अब रूस से खुद इमरान खान ने कहा जी 30% कम कीमत पर हमें तेल और गंदम मिल रही थी, वो मामला अब ख़त्म हो जाएगा, कोई मुआहदा नहीं करना। ये अमेरिका से अहकाम हैं कि भाई आपने कोई इस तरह का मुआहदा नहीं करना। और अब देखते हैं कि यूक्रेन पर क्या होता है, क्योंकि लाया तो इसलिए गया है, तो उम्मीदें इस तरह की हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने अब ये साबित करना है, निकलना है और ये दिखाना है कि हम कभी भी किसी बैरूनी ताकत के आगे नहीं झुकेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की गुलामी करेंगे और हम इस तरह से किसी और के आगे नहीं झुकेंगे। हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं और ये कौम उसके लिए निकले, ये उन्होंने फिर से अपील की है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि बाइडेन इंतज़ामिया से मेरा सवाल है, इमरान खान साहब बगैर ट्विटर पर आकर कहा है, कोई ये जुर्रत नहीं करता। इमरान खान ने कहा है कि जी बाइडेन इंतज़ामिया से मेरा सवाल है कि 22 करोड़ लोगों के देश में एक मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म को हटाने और एक कठपुतली को लाने के लिए हुकूमत की तब्दीली की एक साजिश का हिस्सा बनकर क्या ख्याल है कि आपने पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ नफरत में कमी की है या इजाफा किया है। तो ये सवाल इमरान खान ने पूछा है बराह रास्त खुद ट्विटर पर आकर। तो ये अब चीज़ें सामने आ रही हैं, ये छुप नहीं रही और इस पर वहाँ तो जश्न है अमेरिका में, यहाँ पर जनाब अब हैरानी है कि अब ये क्या करें, ये चीज़ें तो एक्सपोज होने लग गई हैं। तो ये भी और चीज़ें सामने आएंगी और इमरान खान साहब के लिए देखिए एक एक करके और चीज़ें सबूत सामने आएंगे, बिल्कुल उस तरह जिस तरह शुरू में सब ने कहा, मुखालिफिन ने कहा जी झूठ है कोई नहीं, फिर उन्होंने माना, फिर अब और चीज़ें मानते चले गए, फिर कभी कहते रहे हाँ यहाँ से जनाब साजिश के तहत हटाया गया है, इस तरह की बातें, जी इदारे इधर थे वो थे, ये बातें होने लग गई हैं। अब बात यह है कि वहाँ पर तज्जियाकार न्यूट्रल नहीं है, वो अपने मुल्क के लिए बात करते हैं और वो समझते हैं कि जनाब जो दूसरे ममालिक हैं उनको क्या करना चाहिए हमारे मुल्क के मफाद में, वो साफ बात करते हैं। हमारे यहाँ या तो यहाँ न्यूट्रल हो जाते हैं या कोई और मामला देखे जाते हैं जिस वजह से हम कहते हैं कि जनाब नहीं। तो ये अब वहाँ से जनाब ऐसे सबूत आ गए। इसी वजह से इमरान खान साहब अब देखें ना, वरना हर बात पे तो नहीं वो आकर ट्विटर पर कह देंगे, उसको शेयर भी करेंगे, वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया है इमरान खान साहब ने इन सब हवालों से, और वो क्या सोचते हैं उस बारे में उन्होंने बता दिया है। और फिर इसके साथ आप देखिए कि उन्होंने अमेरिकी सदर के नाम भी ट्वीट कर दिया, उनसे सवाल पूछ लिया है बराह रास्त, कौन ऐसे करता है। तो ये उनको कॉन्फिडेंस जो मिल रहा है वो कौम की वजह से मिल रहा है, लोगों की वजह से मिल रहा है, जिस तरह वो खड़े हो गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आप जिस तरह से उनके हक़ में जो भी बयान सबूत चीज़ें सामने आएंगी और वो सच्चे साबित होते चले जाएंगे, तो जाहिर है कि वो फिर लोगों से शेयर करेंगे कि मैं तो पहले ही कहता था। तो अब इसका हल यही नज़र आ रहा है, एक तो जुडिशल कमीशन ताकि सबके नाम आए, क्योंकि अब तो वहाँ से भी अमेरिका से भी गवाही आ रही है, और इसके साथ अर्ली इलेक्शंस ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि ये जो इस वक्त मुल्क में माहौल बन गया है इससे निकला जा सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि अब ये जो साजिश हुई है ये अब मज़ीद सबूत सामने आ गया है, ये और ज़्यादा इमरान खान साहब का जो बयान है या जो उनका मौक़िफ़ है उसको और ज़्यादा मजबूत करता है। ये सब फॉक्स न्यूज़ पे जो कुछ कहा गया है, और ये क्या और भी आपकी नज़र में और सबूत सामने आएंगे, और क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन नई लॉन्च होने लगी, उन्होंने जाहिर होता है एक प्लान ABCD होता है, पहला बार नाकाम गया, दूसरा गया, तीसरा गया, तो वो तो करते रहेंगे। अब जो वीडियोज़ वाला और इस तरह का स्कैंडल आने वाला है, क्या वो कामयाब होगा? आपकी क्या राय है? मैं मुंतज़िर हूँ, कमेंट सेक्शन में आपकी राय का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।